बहुत पुराने समय की बात है जब राजतंत्र हुआ करता था। राज्य का सारा संचालन राजा के हाथ में हुआ करता था। राजा अपने राजधर्म को बहुत तत्परता पूर्वक निभाता था। राज्य में कोई सरकारी कर्मचारी या कोई आपराधिक तत्व जनता को परेशान तो नहीं कर रहे, इसके लिए वह अपने राज्य में भेष बदलकर घूमा करता था। बहुत से देशों में कई राजा अत्याचारी भी हुआ करते थे, जो अपनी प्रजा को तरह तरह से प्रताड़ित किया करते थे। ऐसे राजाओं के बारे में प्रजा भी इनको बद्दुआ ही दिया करती थी। फिर भी कुछ अपवादों को छोड़कर राजा न्याय के बारे में विशेष सचेत रहा करते थे। बहुत से राजाओं ने न्याय देने के लिए अपने महल के बाहर न्याय की घंटी भी बांध रखी थी, जो किसी समय बजाई जा सकती थी, चाहे दिन हो या रात हो, किसी भी वक्त बजाई जा सकती थी। रात में घंटी बजाने पर राजा को रात में घंटी बजाने के कारण बताना पड़ता था। अगर कोई रात में घंटी बजाता है तो राजा को उसे कारण बताना पड़ता था कि रात में घंटी क्यों बजाई। इसी प्रकार न्याय व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चलती थी। न कोई वकील न कोई गवाह, राजा उसके चेहरे के भाव को देखकर ही सच्चा न्याय कर दिया करता था। कालांतर में प्रजातंत्र आया और लोग आशा करने लगे कि अब राम राज्य आ जाएगा और न्याय सबको सुलभ हो जाएगा। लेकिन यह क्या, न्याय वकीलों, मुवक्किलों और गवाहों के घेरे में ऐसा उलझा कि लोगों को न्याय प्राप्त करने में भी दसियों साल लगने लगे। कहते हैं कि देर से मिला न्याय भी न्याय न मिलने के बराबर होता है। मुगल राजाओं के समय में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुआ तथा उनके धर्म को मिटाने के लिए 3-4 लाख मंदिरों को गिराया गया तथा हिंदुओं के मनोबल को गिराने के लिए टूटे हुए मंदिरों के ऊपर ही गुंबद बनाकर मस्जिदों का रूप दे दिया गया तथा मूर्तियों को फर्श के नीचे दबा दिया गया। प्रजातंत्र को जमाने में तो न्याय सुलभ न होकर और ज़्यादा जटिल हो गया। प्रजातंत्र के ज़माने में न्याय सुलभ न होकर और ज़्यादा जटिल हो गया। वादी भी जानते हैं, प्रतिवादी भी जानते हैं, वकील भी जानते हैं और हो सकता है जज महोदय भी जानते हों, लेकिन ये मस्जिदें टूटे हुए मंदिरों के ऊपर ही खड़ी की गई हैं। वादी भी जानता है, प्रतिवादी भी जानता है, वकील भी जानते हैं और जज महोदय भी जानते हैं कि यह मस्जिदें टूटे हुए मंदिरों के ऊपर ही रखी गई हैं। ज्ञानवापी मंदिर की भी चीख कर कह रहा है कि वह मस्जिद नहीं मंदिर है, फिर भी वादी प्रतिवादी के बीच में उलझा हुआ है। काश जज साहब के घर के बाहर भी एक न्याय का घंटा टंगा होता।